हम एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, उनके एसडीओ आए थे, बताए कि पानी कम बंद हो गया है, बाकी पानी रात में 1.5 फुट और बढ़ गया। पानी इतना अफरा छोड़ गया है कि फसल डूब रही है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, किसान परेशान है सर। और किसान तबाह हैं। इतनी महंगाई लग रही है खेती के पीछे की कोई हद हिसाब नहीं है। एसडीएम साहब आए थे, बता गए कि नहीं पानी वहाँ रोक दिया गया, इतना कम करा दिया गया। वो किया कराए क्या है, और 1.5 फुट पानी और ओवर हो गया है यहाँ के करीब। तो आज बुड़ गया है सारा, एक मई हो गया। हाँ जी, रात के पानी इतना आ गया है। अगर ऐसे होता रहा तो हमें यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं उसमें पब्लिक भूखा मर कर रह जाएगी। नहीं, 3 था। 3 तारीख को आए थे एसडीएम, यहाँ पर आश्वासन दिए थे कि पानी बंद हो जाएगा और आप जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी कार्रवाई जीरो है और नहर पर लगातार पानी का फ्लो आ रहा है और लगातार फसलें जलमग्न हो रही हैं। हो रही हैं। शासन के लोग हमारा जो है मान लीजिए 5,000 रुपया नुकसान हुआ है और कम मिलने के लिए जो है 100-200 रुपया मिल जाएगा, केवल जो है एक औपचारिकता के तौर पर। यही नाला है, इसी में मिलाए हैं सब नहर को। हाँ, यही मिलाए हैं सब। हाँ। और इसकी वजह से ये नाला है जो ये नाले में मिलाने की वजह से ओवरफ्लो कर रहा है और इसकी वजह से डूब रहा है। किलोमीटर इधर दिखाइए। किलोमीटर इधर। तो साथियों, इस वक्त हम गोरखपुर जिला के अंतर्गत ग्राम कोठा है ना, अच्छा, तहसील कौन सा है? तहसील बांसगांव। तहसील बांसगांव, ग्राम कोठा, गोरखपुर जिला के अंतर्गत हम हैं और यहाँ पर किसानों की जो फसलें हैं, लगभग में 200 एकड़ फसलें बर्बाद हुई है। रबी की फसलों के अंतर्गत जो किसान गेहूं की फसलें अपने खेतों में उपजाया था, वो काफ़ी नुकसान हुआ। तो इनसे जानेंगे, ग्रामीण है। सबसे पहले टीवी 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पर क्या नुकसान हुआ है? यही 200 एकड़ तक फसल जो है बर्बाद हो गई है पानी के भरने से। किसान जो है सिंचाई भी कर दिया था, खाद ऊपर से छिड़क दिया था, उसके बाद पानी आया है और पानी से पूरा खेत भर गया है और फसल डूब गई है। अब तो इसके होने की कोई उम्मीद है नहीं। मैं रामकृत शर्मा, बेलवा टोला, ग्राम सभा कोठा। कितने दिनों से समस्या आ रही है? कितना दिन हुआ अभी? अरे अभी 10 दिन हुआ। 10 दिन से जो है पानी थोड़ा बहुत आ रहा है। इस समय बहुत ज्यादा पानी है और ये पानी नहर जो है आगे जो नहर जो खोदी नहीं गई है वो नाले में मिला दी गई है, इसलिए पतला है वो और नहर चौड़ी है, इसलिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है। लोगों का कहना है जो इधर से आ रही है आगे की तरफ वहाँ पर है, लेकिन जब ये जो पीछे से आ रही है चौड़ा है, लेकिन आगे नहीं, आप यही जानिए कि नहर चौड़ी है और आगे नाले में मिला दिया गया है, वो पतला है, इसलिए पानी ओवरफ्लो हो करके खेतों में भर रहा है। जिससे किसानों की फसल नष्ट हो गई है। हाँ। अच्छा, शासन प्रशासन से कुछ मदद की उम्मीद है? लोग क्या आश्वासन दिए हैं किसानों? अब तक कोई वो आश्वासन तो नहीं दिए हैं, लेकिन पेपरों में पढ़ा जा रहा है कि मुआवजा जो है मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। शासन के लोग हमारा जो है मान लीजिए 5,000 रुपया नुकसान हुआ है और कम मिलने के लिए जो है 100-200 रुपया मिल जाएगा, केवल जो है एक औपचारिकता के तौर पर। जानते हैं जो किसान होते हैं, कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है और यही किसान अन्नदाता हैं। किसान अन्नदाता हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो कहाँ से जो है देश के अंदर अनाज जो है फिर जाएगा और लोगों गरीब और सबको जो है कहाँ से राशन मिलेगा। साथियों, जानते हैं भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और किसान वही होता है जो दिन रात अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है और जमीन को चीर करके हरी भरी हरियाली लाता है। और जब किसान हरी भरी हरियाली लाता है तो काफ़ी मेहनत किया रहता है और ये सर्दी के टाइम में जब किसान अपने खेतों में जोताई मड़ाई करके, बाव करके और सींच बो करके जब फसलें तैयार हुई, उस वक्त ठंडी के महीने में नहर के माध्यम से पानी आता है और फसलों को जलमग्न कर जाता है और किसानों की मेहनत को फसल डूबी है ना, जब पानी हटेगा तो ये सब सूख जाएगा, कोई बचेगा? अच्छा, ये कितना पूरा एरिया ये अरे ऐसे ही करके सब जगह है। हाँ, इधर भी है, जहाँ जहाँ जो है। और देखिए वो उधर से पानी आ रहा है, नहर कटी थी, नहर से पानी नहीं, इधर से
नहर कटी थी, उसको बांधा नहीं गया नहर की ये तरफ। कहाँ कट है इसका नहर? वो गंभीरपुर गांव के। इधर से पानी जा रहा है वापस। अच्छा, यहाँ से वहाँ से इधर कहाँ से आ रहा है पानी? नहीं, इधर बगल से जो पतला नाली क्या है, रीजन है पानी आने का यहाँ पर? यहाँ पुलिया है। इधर इधर देखिए इधर। हाँ। यहाँ इधर जा से रहा है। उधर नाला है, उधर पतला है, और इधर से पुलिया से वापस आ रहा है। पुलिया से वापस आ रहा है। हाँ। अच्छा, और कितना बीघा जमीन लगभग में नुकसान हुआ है? अरे बहुत हुआ है, कई 200 एकड़। 200 एकड़। ये लगातार किसानों की ये फसलें 200 एकड़ जमीन जलमग्न हो रही है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जो किसान कहा जाता है भारत का हृदय गांव में बसता है, और वही किसान गांव के खेती करते हैं, और यही खेती करके जो अनाज उपजाते हैं शहरों के किराना स्टोर में पड़ जाता है, और शहर में लोग यही खाते हैं। गांव के किसान बहुत मेहनत से उपजाते हैं, लेकिन एक नहर में पानी आता है और पानी किसानों की फसलों को लगभग में 200 एकड़ जमीन को जलमग्न कर दिया है। अब शायद वो फसल दोबारा नहीं होगी। शासन से शिकायत की गई थी, लेकिन अभी उसका कोई असर नहीं है। अच्छा, जलमग्न होते हुए प्रशासन से हाँ, शिकायत की गई? तब के तभी तो एसडीएम कल आए थे। अच्छा, एसडीएम कल आए थे। तो अभी उसका कोई असर नहीं है कि कब जो है लोग बंद करेंगे, कब इसका जो है क्या करेंगे। यानी जो एसडीएम आए थे, लेकिन अभी भी कोई सुधार नहीं दिखा। नहीं, मैंने जो आश्वासन दे गए उसके अंतर्गत कोई बंद नहीं है नहर। फिर नहर जो है और तेज पानी आ पानी गया। आ रहा है। हाँ, यहाँ देखिए इधर से आ रहा एसडीएम है। कल आए थे। कल आए थे। यानी एसडीएम आए थे 3 जनवरी को, सन 2024 3 जनवरी को ना? कल चार था नहीं, 3 था। 3 तारीख को आए थे एसडीएम, यहाँ पर आश्वासन दिए थे कि पानी बंद हो जाएगा और आप जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी कार्रवाई जीरो है। और नहर पर लगातार पानी का फ्लो आ रहा है, और लगातार फसलें जलमग्न हो रही जलमग्न हो गई हैं, हो रही हैं, अभी और भी पानी आगे बढ़ रहा है जहाँ जहाँ नीचा पा रहा है। यानी पानी और खेतों के रेंज में हाँ, ले रहा है। साथियों, यहाँ पर एसडीएम आए थे और यहाँ पर सूचित भी किए थे कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई दिख नहीं रही है रियल ग्राउंड की। और टीवी 24 हिंदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आप सीधे गगहा तहसील के अंतर्गत कोठा से, ग्राम बेलवा कोठा से देख रहे हैं, और खेत लगातार अभी जलमग्न हो रहा है। अच्छा, आइए कई लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे। लगातार बढ़ ही रहा है। ये आइए कई लोग उन लोगों से भी जानते हैं क्या यहाँ की सिचुएशन है, थोड़ा बताइए। आप लोग बताइए यहाँ पर क्या स्थिति है कि ये जो पानी है नहर के माध्यम से आ रहा है, ये अभी क्या सुधार होता दिख रहा है इसमें? इसमें बर्बादी के सिवा सुधार नहीं है, क्योंकि पानी इतना अफरा छोड़ गया है कि फसल डूब रही है, और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, किसान परेशान है सब। और किसान तबाह हैं। इतनी महंगाई लग रही है खेती के पीछे की कोई हद हिसाब नहीं है। तबाह हो जाते हैं, गल्ला बेच बेच करके खेतों में लगाते हैं, और खेत में जल भरने की वजह से पूरा तबाही मच गया है। पूरा ये कितने गांव के, लगभग कितने गांव का भूमि खेत जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद हुई है? कितने कोठा ग्राम सभा बहुत बड़ा है, हाँ। और कोठा ग्राम सभा से लेकर के बेलपुर ग्राम सभा के सब खेती हैं, और सब तबाही के जंजीर पर खड़ी हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। हाँ। प्रशासन के लोग आए थे, एसडीएम वगैरह, वो क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दे करके गए कि मतलब जो लागत लगी है वो मिलेगा, मगर पता नहीं क्या मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। हाँ, ये एसडीएम महोदय मतलब कहे हैं कि वो मदद मिलेगी, लेकिन उतना मिलेगा नहीं। किसानों को लेकर संशय तो है ही है। हाँ, जब तक मिल ना जाए। देख सकते हैं किसानों की फसलें बर्बाद हुई है और मदद का आश्वासन अभी मिला है। हाँ, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, तो आ रहे एक क्या आपको लगता है कि मतलब प्रशासन मदद करेगी ना करेगी वो तो सरकार की बात है ना, आम पब्लिक की बात तो है नहीं। तो सरकारी बात है, अगर देगी तो देगी, नहीं देगी तो फिर क्या करेगा? आम पब्लिक का है। लेकिन प्रशासन किस कदर लेती है, ये प्रशासन पर अभी तो वो तो उसके ऊपर निर्धारित है ना। ये प्रशासन के ऊपर निर्धारित है कि वो क्या करती है। आइए कई लोग हैं, उन लोगों से भी जानेंगे, लोग बता पाएंगे। देख सकते हैं, आपका टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। बताइए। और जो यहाँ पर किसानों की फसलें कुछ जलमग्न हुई है, कितना एरिया में लगभग? कम से कम 150-200 एकड़। 150-200 एकड़। हाँ। तो
ये जो फसलें हैं पानी घटने के बाद लगता नहीं है नहीं नहीं सड़ रही, सब सड़ गए हैं, मतलब सब सड़ जाए। सब गए। तो प्रशासन के लोग आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? खाली यही तो है, पानी बंद कर देंगे, बाकी पानी बढ़ गया अच्छा, और बढ़ गया। और बढ़ गया, 1.5 फुट पानी बढ़ गया। अरे यहाँ पर प्रशासन आई थी, कही थी स्तर हम एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, उनके एसडीओ आए थे, बताया कि पानी कम बंद हो गया है, बाकी पानी रात में 1.5 फुट और बढ़ गया। 1.5 फीट बढ़ा है। हाँ 1.5 फुट बढ़ा है। और ऐसे कितने ग्राम सभा की जो खेती है किसके चपेट में आ गई? इस सारे कोठा ग्राम सभा खेती है, अच्छा। कोठा, मुस्तकिल, टिकुली बनारस, बेलवा सहाय और अहिरौली, ऐसे से 4-5 मौजा बुढ़ा है इसमें। बुढ़ा। हाँ। और बुढ़ने का रीजन क्या रहा? मेन मेन रीजन जैसे यहाँ नहर कोई ये लोग नाले में मिला दिए हैं। अच्छा, ये पहले इसका नहीं जो यहाँ तक जैसे नाला नहर है, इसके बाद ये नाला है पूरा, और नाला वो बरसात का पानी आता है कम से कम 10 गांव का, वही निकलता है उस रास्ते, ये लोग इसी में मिला दिए, इसको बनाए नहीं, कहीं मिलाए नहीं, इसी नाले में डाल दिए। तो ये 10 मीटर चौड़ा नाला नहर है और 3 मीटर नाले, 2 मीटर नाले में कैसे होगा? बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं ये सब। हाँ, गगहा वाले में भी यही मिली है, बरसात वाली जो पानी निकलती है हमारे गाँव का। हाँ। अच्छा, मेन जो है ये नहर इधर चौड़ी थी, हाँ। इधर नाले में मिला दिए सब, इसमें चौड़ाई नहीं हुई, नहीं है तो उसी इसकी तरह। वजह से हाँ हाँ पानी उसी तरह हाँ। और अपनी चपेट में लगभग में 200 एकड़ 200 एकड़ हाँ 200 एकड़ जमीन को अपने चपेट में ले अपने लिया। चपेट में मिल लिया। अच्छा, तो शासन ग्रामीण क्या किसान प्रशासन की जो कल आश्वासन हम दिया- लोग धरना दिए थे, इसमें एसडीएम साहब आए, तहसीलदार आए और एसडीओ साहब आए, सब लोग उनके विभाग के लोग ही थे, नहर विभाग के। वो लोग आश्वासन दे के गए कि पानी बंद कर दिए हैं, बाकी रात में पानी 1.5 फुट और बढ़ गया। 1.5 फीट बढ़ गया। हाँ, और सारी खेती फिर अधिक और बुड़ गई, कल से ज्यादा बुड़ गई खेती। आज एसडीएम साहब आए थे, कल जो आश्वासन दिए थे, क्या क्या किसान संतुष्ट हैं उससे? नहीं, उससे क्या संतुष्ट है जब पानी नहीं बंद हुआ? लगातार मेन पानी नहीं बंद हुआ अभी, पानी जब बंद हो जाए, साफ हो जाए तब न बताएं हम। यहाँ देख सकते हैं और नहीं, ये सड़क को तोड़ दिए सब, ये सड़क भी नहीं बनवाए ये नहर विभाग वाले। हाँ, यही तोड़े हैं, सब नहीं बनाए। दोनों सड़क है, एक बेलवा वाली और वो कोठा, गंभीरपुर से कोठा जो आती है, दोनों तोड़ कर छोड़ दिए सब। बना नहीं है। नहीं, उसी तरह छोड़ दिए हैं। प्रधान माटी उटी थोड़ा डलवा देते हैं तो आने जाने लायक हो जाता है। ये जानते हैं किसान जो कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, और मेहनत कितना किसान करता है, जो जवान और किसान अपने किस तरीके से भारत की मेन बागडोर को अपने हाथों में सजाए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसान जो भूखों का पेट भरने का कार्य करता है, आज किसान का फसलें जलमग्न है। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं की बुआई कितना भर्ती लगती है, कितना उसमें कीमत लगती है, वो एक किसान ही उसका दर्द समझ पाता है। जब उसकी फसलें हरी भरी हरियाली लहराती है और पता चलता है पानी नहर के थ्रू आता है। 3 साल से कंटिन्यू हो रहा है, दोनों फसल बर्बाद हो रही है इसी नहर की यही नहर की वजह से। हाँ। ओवरफ्लो हो जाता है, नहर नाले में मिला दिए, ये भी ओवरफ्लो हो जा रहा है। 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, दोनों फसल जा रहा है वो। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत प्रशासन की सीधे सीधे लापरवाही को दर्शाता है। फोन नहीं उठाते हैं सब, हाँ। विभाग वाले कोई फोन नहीं उठाते हैं और कहते हैं हमारा नहीं है, वो नहर वाले नाला वाला देखे, नाला किसको देखेगा? वो तो बरसात पानी निकलता है उससे, बरसात के पानी नहर लाकर नाले मिलाएं। नहर वाले ही देखें। नहर नहीं देखेंगे। क्योंकि वो नालों को नहर में हमने हाँ, यही है, ये सब को बदमाशी, फोन नहीं उठाते पहला उस समय बदमाशी। कल ही से पानी बंद करने का वजह पानी और बढ़ा दिए हैं सब। और बढ़ गया। हाँ, 1.5 फुट पानी बढ़ा है। एसडीएम आए थे, आश्वासन दिए थे, हाँ। उसके बाद भी आश्वासन दिए थे सोमवार तक पानी बंद हो जाएगा, उसके बाद सफाई होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ, पानी बढ़ गया, क्या होगा? और पानी बढ़ता जा रहा है। ये जमीन और डूब गए। कल से 100-200 हाँ डूब गए, सारे हुताल हो गए पानी भर भर करके। कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं। हम लोग कहे कि पहले पानी को तत्काल रोक दिया जाए, कि जो कि पानी थोड़ा सोख ले, उसके बाद नाले की सफाई करके पानी आप 24 घंटे छोड़िए, 24 घंटे आप छोड़िए, हमें इतराज नहीं है। लेकिन हम लोगों की फसल ना बर्बाद हो। लेकिन फसल तो कम से कम 1000 बीघे से ऊपर फसल डूब गई, जो अब लगातार डूबी रहा लगातार। रात को 1.5 फुट पानी बढ़ गया इसमें। ये हुआ, आए थे
एसडीएम साहब आए थे, बता गए कि नहीं पानी वहाँ रोक दिया गया, इतना कम करा दिया गया। वो किया कराए क्या है, और 1.5 फुट पानी और ओवर हो गया यहाँ। अच्छा, किसी जनप्रतिनिधि जो हैं, मेन जो जनप्रतिनिधि इधर के सांसद हो गए, विधायक, उन लोगों का भी यहाँ पर कोई नहीं ताकने नहीं आता, खाली वोट लेने आते हैं ये लोग वोट में समय आ जाएगा तो दौड़ दौड़ करके। हाँ, विकास सिंह केवल आए थे, वो हमेशा वो तत्सट हैं और बार बार आग्रह कर रहे हैं, हर महकमे से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है, नहीं सुन रहा। अब प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया 1.5 फीट पानी बढ़ जाता है और किसान की फसलें लगातार जलमग्न हो रही हैं। शासन प्रशासन अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल 100 बीघा के करीब तो आज बुड़ गया है, सारा एक मई हो गया। हाँ, रात के पानी इतना आ गया है। अगर ऐसे होता रहा तो हमें यहाँ कुछ नहीं होगा। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं उसमें पब्लिक भूखा मर कर रह जाएगी। अरे पब्लिक, मोदी जी भाषण जो दे रहे हैं, राशन आप ही से लेके ना, हमारा ही लेकर देते हैं, हमारा ही लिए हैं, दिए हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी गंभीर मुद्दा है और ये किसानों का है। और ये सबसे बड़ी बात है, भूखों का पेट भरने वाले जो किसान हैं, किसानों के तिजोरी पर यहाँ पर घात किया जा रहा है, वो भी पानी से। क्योंकि वही किसान होता है जो अपने फसलों को खुले आसमान, खुले मैदान के बीच में छोड़ता है, वही किसानों की तिजोरी होती है। और किसानों को तिजोरी की, जो किसानों की तिजोरी है, किसान वो हिम्मत करता है, खुले आसमान, खुले मैदान में रखता है। लेकिन इस तरीके से नहर का पानी आता है, उस तिजोरी को जलमग्न कर जाता है और प्रशासन देखते रह जाता है। और अभी केवल बयान दे रहे हैं जो भी एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार हैं, अभी केवल बयान दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनके आश्वासन का कुछ भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा है, जीरो प्रभाव पड़ा है, कुछ भी प्रभाव नहीं है। जैसे कि हम यहाँ ग्राम सभा में हैं, ये लोग बता रहे हैं, कोठा ग्राम सभा में हैं और यहाँ की फसलें लगातार जलमग्न होती जा रही हैं। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाना चाहिए और यहाँ किसानों की जो भी फसलें जलमग्न हुई हैं उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि रबी की फसलों की बुआई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेहनत छोड़िए, भर्ती ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है। तो हाँ, 1 बीघा पर 8,000 रुपये खर्च पड़ते हैं, 1 बीघा जोताई से, खाद बिया, फिर सिंचाई, खाद डालकर 1 बीघे पर 8,000 रुपये खर्च पड़ते हैं। हाँ, मानो 8,000 तो मैक्सिमम है, इतने खर्च पड़ते हैं। अब बताइए, छोटे छोटे यहाँ गृहस्थ हैं, छोटे छोटे 1-1 मंडा, 2-2 मंडा, 3-3 मंडे के खेत के गृहस्थ हैं और उनका जलमग्न सबका हो गया। वो कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये काफी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। किसान वही है जो बंजर जमीन का सीना चीर कर हरी भरी हरियाली लाने की ताकत रखता है और कितना मेहनत करता है। किसान शुरू से ही मेहनत किया है, लेकिन वो मेहनत के, कहा जाता है ना, मेहनत पर पानी फेर देना, तो मेहनत पर पानी तो कुदरत नहीं फेरी है, ये कह सकते हैं शासन प्रशासन का पानी फेर देना है। किसानों की मेहनत पर पानी रेंग रहा है। जो किसान अपनी मेहनत से, खून पसीने से मेहनत करके खेतों को हरी भरी किया है, वही हरा भरा जब उस पर पानी लहर रहा है तो किसान के कलेजे में कैसे ठंडक आएगी। आप सोच सकते हैं किसान क्या सोचता होगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर प्रशासन को अपनी दिव्य दृष्टि बना करके जल्द से जल्द जो भी किसानों का नुकसान है मुआवजा दे। इसी रास्ते बरसात वाला पानी निकलता है, 10 अच्छा, ऐसे मिला दिए इसको चालू करिए, आइए। यही नाला है, यही इसी में नाला मिलाए हैं सब नहर को। हाँ, यही मिला है सब। हाँ। हाँ। और इसकी वजह से ये, अच्छा, ये नाला है जो, ये नाले में मिलाने की वजह से ओवरफ्लो कर रहा है और इसकी वजह से डूब रहा है। किलोमीटर इधर इधर दिखाइए। 2 किलोमीटर इधर।